हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए, न्यूमेरिकल लेकर आए। चैप्टर नंबर 1 से गॉस थ्योरम पे है। गॉस थ्योरम पे न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अक्सर ये न्यूमेरिकल आपके आते रहते हैं और एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, बच्चे अक्सर इनको छोड़ देते हैं और लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो इनको हम बहुत सिंपल मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या दिया है, इफ ई वेक्टर इक्वल टू 6ik प्लस 3jk प्लस 4kk। स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ ए एरिया 20 यूनिट इन yz प्लेन, 20 यूनिट इन yz प्लेन। दूसरा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a square of side 0.5 meter with parallel to xy plane when an electric field 2ik plus 3jk into 10 of power 3 न्यूटन पर कूलम्ब exit in the region। देखिए हमारे पास क्या होता है, 3D प्लेन होता है। ये क्या होता है, 3D प्लेन। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यहाँ हमारा ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा ये जेड एक्सिस होता है। यहाँ पे आई एक्स के साथ आई कैप चलता है, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। अब जैसे सपोज करो आपका प्लेन है वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है, वाई और जेड प्लेन, यानी कि ये वाला प्लेन है। तो कौन सा वर्क करेगा, एक्स वर्क करेगा आपके पास। अगर सपोज एक्स वर्क करेगा, अब सपोज करो वाई एक्स प्लेन हो, तो फिर हमारा कौन सा वर्क करेगा, जेड प्लेन वर्क करेगा, यानी कि के का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दे दिया, एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे जो वर्क करेगा वो के वर्क करेगा, यानी कि जेड प्लेन में जाएगा। यानी कि इस प्लेन में लिया है तो ये वर्क करेगा। पहले वाले में वाई जेड है तो वाई जेड में है तो एक्स प्लेन वर्क करेगा आपके पास। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बन रहे हैं आपके, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आते रहते हैं आपके बोर्ड में। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको सिंपल मेथड से कराने वाले हैं। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा, 6ik प्लस 3jk और प्लस 4kk। गाइस स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 6ik प्लस 3jk प्लस 4kk। फिर हमारे पास एरिया कितना है, एरिया हमारे पास है 20 यूनिट। कितना एरिया, 20 यूनिट। तो डीएस कितना दे रखा है, डीएस वेक्टर हमारे पास 20 यूनिट दे रखा है। पर ये कौन से प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में है स्टूडेंट्स, वाईजेड प्लेन में है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, अगर ये वाईजेड प्लेन में है तो आपका एक्स एक्स का यूज होगा, यानी एक्स एक्सेस का। तो एक्स एक्सेस में क्या होती है, आई केप, तो इसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एरिया हो गया 20 आई केप। अब हमारे पास निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, उसको छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको इसको करना है, इस साल के चांसेस के ज्यादा बढ़ना है इस टाइप के न्यूमेरिकल के। तो ई की वैल्यू हमारे पास है 6ik प्लस 3jk और प्लस 4k। सही स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखिएगा एरिया लगाएंगे, एरिया कितना है 20ik। अब देखिए हम ये जानते हैं कि आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि आई डॉट की आई से, जे की जे से, के की के से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर हम आई डॉट की मल्टीप्लाई करते हैं जे से और जे डॉट की मल्टीप्लाई करते हैं हम के कैप से और के कैप की मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारे पास क्या है, आई कैप, तो ये आई कैप इससे मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ। तो ये कितना हो जाएगा 600 और 6 टू 12 180 और सब क्या बन जाएंगे आपके पास, ये 0। तो हमारे पास आ गया 120। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 120 आ चुकी है। फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल चुकी है स्टूडेंट्स, 120 मिल चुके हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सिंपल ही है, बिल्कुल सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी स्टूडेंट्स देखिएगा, ये भी बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपके पास हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई वेक्टर कितना है 2ik प्लस 3jk इंटू 10 ऑफ पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब। पर ये कौन सा साइड कितनी दे रखी है हमें, 0.5 मीटर। साइड कितनी है हमारे पास, 0.5 मीटर। तो हमें स्टूडेंट्स हमें साइड दे रखी है 0.5 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है और ये क्या है, स्क्वायर है आपके पास। क्या है, एक प्लेन है
और किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। तो स्क्वायर का स्टूडेंट्स हम एरिया जानते हैं, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपके पास साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है आपके पास, 0.5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए 0.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.25 मीटर स्क्वायर। अब ये कौन से प्लेन में है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये एक्स वाई प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो काय में जाएंगे हम बेटा, हम जाएंगे स्टूडेंट जेड पे। तो जेड में क्या वर्क करता है हमारे पास, के वर्क करता है। तो देखिएगा डी एस वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ये 0.25 के। अब देखिए हम फ्लक्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 20 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 ऑफ पावर 3। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम 0.25 के कैप से। अब यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर आई और जे दे रखा है और यहाँ पे के दे रखा है। तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आई नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे नहीं है, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे के है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपके पास। यानी कि इस सरफेस से कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। आपका फ्लक्स कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो जाती हैं तो उन नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आपने यहाँ पर देखा पहले वाले क्वेश्चन में, तो 120 आपका आंसर आया था 5, यानी कि उस एरिया से 120 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास नहीं हुई है। गाइस मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जान रहा हूँ जो कि 2026 के एग्जाम पेपर में आने वाले हैं बोर्ड में इस साल। तो मेरा चैनल आप देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मैं डेली कुछ ना कुछ आपको देता रहूंगा। थैंक यू रवि।